हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल को बेसिक से यानी बिल्कुल जीरो लेवल से आप किस तरीके से सॉल्व करें कि आसानी से सॉल्व कर ले जाएं, कहीं पर भी कोई मिस्टेक ना हो। तो स्टूडेंट, ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि वीडियो में ऐसी ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और वो सारी चीज़ें फॉलो करके आप न्यूमेरिकल, कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपके सामने दिखेगा तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है अगर आप वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय किन बातों का ध्यान देना चाहिए, ये कुछ बातें हैं जिसको आपको नोट करना होगा कि न्यूमेरिकल में को सॉल्व करते समय इन बातों पे आप गलती ना करें। सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी न्यूमेरिकल अगर आप सॉल्व करने जा रहे हैं तो उसको अच्छे से पढ़ो। ठीक है, न्यूमेरिकल को अच्छे से, ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन को रीड करो। पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि जो भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करने जा रहे हैं उसको अच्छे से रीड करो, अच्छे से पढ़ो, और पढ़ने के बाद दूसरा पॉइंट है कि ये फाइंड आउट करो कि इसमें क्या चीज़ गिवन है। ठीक है, फाइंड आउट व्हाट इज गिवन, कि क्या चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, ये निकालो कि क्या चीज़ इसमें दिया हुआ है। पहला काम क्या, न्यूमेरिकल को कम से कम अगर एक बार में समझ में आ जा रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। जब न्यूमेरिकल आपको समझ में आ जाए फिर उसमें ये देखो कि क्या चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, उसको नोट डाउन करो। ठीक है, उसको नोट डाउन करो। फिर तीसरा स्टेप ये है कि फाइंड आउट ये करना है कि अब हमें निकालना क्या है। ठीक है, तीसरा स्टेप है हमको ये पता करना है कि निकालना क्या है, निकालना क्या है, या जो आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, यानी कि किसका मान हमें निकालना है, वो चीज़। ठीक है, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, और जो भी आप नोट कर रहे हो, जो आपका गिवन है, ये कैसे नोट डाउन विद एसआई यूनिट। ठीक है, विद एसआई यूनिट, एसआई मात्रक के साथ आप उसको लिखेंगे। ठीक है, अभी देखिए कोई भी चीज़ जैसे अगर हम समझा रहे हैं तो अभी लास्ट में हम आपको एक एग्जाम्पल भी देकर सॉल्व करेंगे। अभी एक आपके सामने एग्जाम्पल लिखूंगा और उसको पूरा सॉल्व करूंगा कि किस तरीके से हमें बेसिक से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना चाहिए। अगला है, चौथा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये हमको पता चल गया क्या चीज़ गिवन है, वो भी मैंने लिख लिया, क्या निकालना है ये भी लिख लिया। अब आपको देखना है फार्मूला। ठीक है, कि फार्मूला अब इस पे कौन सा अप्लाई होगा। ठीक है, इस पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, इस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, और फार्मूला जो है ये आपको याद होना चाहिए, और अभी तो फिलहाल बोर्ड एग्जाम में काफ़ी देरी है, तो उसके लिए अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो चैप्टर वाइज आप फार्मूले की एक सीट बना लीजिए। हर एक चैप्टर का, जो भी चैप्टर आपका पढ़ा दिया गया है उस चैप्टर के फार्मूले का आप एक सीट बना लो, और जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो उस फार्मूले की सीट को अपने सामने रखोगे, तो अगर फार्मूला बार बार यूज करोगे तो वो ऑटोमेटिक जो है आपको याद हो जाएगा। उसके लिए आपको अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 4 पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए। पांचवा स्टेप जो है, पांचवा स्टेप आपका है कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन में हमें काफ़ी सावधानी बरतनी होगी। ठीक है, कैलकुलेशन जो है सावधानी पूर्वक करना है, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ज़्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं, जैसे 10 की पावर अगर नीचे है ऊपर है, माइनस में दशमलव को आगे पीछे करने में। ठीक है, बहुत यहाँ पे आप लोग बहुत मिस्टेक करते हो, तो कैलकुलेशन को हमें सावधानी पूर्वक करनी है और इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, बात समझ में आई। पांचों स्टेप। छठा जो स्टेप है, आंसर निकलने के बाद आप मात्रक जरूर लिखेंगे। ठीक है, लास्ट में आंसर के साथ क्या लिखेंगे, एसआई यूनिट आप जरूर लिखिए, जरूर लिखिए। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको एसआई यूनिट बाय द वे नहीं पता, भूल गए हैं,
तो उस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो उसका मात्रक बन रहा है उसको आप जरूर लिख दीजिए, ठीक है। अगर आप एसआई यूनिट नहीं जान रहे हैं, भूल चुके हैं, या उस जो भी क्वांटिटी आपने निकाला है उसका एसआई यूनिट आप भूल गए हैं, तो जो आपने फार्मूला अप्लाई किया है उस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो आपका मात्रक आ रहा है, ठीक है, वो आप जरूर लिखिए। और फार्मूले के अकॉर्डिंग मात्रक कैसे? फार्मूले में जो वैल्यू अगर आप पुट कर रहे हैं उसको विद मात्रक जो आपकी एसआई यूनिट थी उसके साथ रखेंगे तो कुछ ना कुछ कट जाएगा और जो बचेगा आपका वही यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6 बेसिक बातें हैं जो न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय हमें ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें पहला है, दूसरा है, ठीक है, और फिर तीसरा है। और ये तो सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है, ठीक है। कैलकुलेशन जो है सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं एक ऐसे उदाहरण की, ठीक है। अब हम एक ऐसा उदाहरण लेते हैं जिसको आपके सामने सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात हो गई, तो इसको हम मिटा देते हैं और इस पर एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं और ध्यान से देखना कि हम न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। इसी तरीके से आपको भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। दोस्तों, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट अक्सर पूछते रहते थे सर हम लोग टेस्ट कहाँ दें, जो चैप्टर्स हम तैयार कर चुके हैं उनका टेस्ट अगर हम देना चाहते हैं तो सर हम कहाँ दें। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए टेस्ट, जहाँ आप बिल्कुल फ्री में अपने सब्जेक्ट का टेस्ट देकर देख सकते हो कि आपका चैप्टर तैयार है या नहीं। जितने भी स्टूडेंट क्लास 9 से 12 तक के हैं वो हर शनिवार और रविवार को अपना टेस्ट दे सकते हैं और इसके लिए आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया, आप जिस भी क्लास पे हो उस पर क्लिक करके जाओ और अपना टेस्ट देना शुरू करो। लेकिन आप जाओगे तो वहां से आपसे एक कोड मांगेगा, आप जैसे शुभम UP10 डालोगे, आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाएगा और आप सभी सब्जेक्ट का टेस्ट बिल्कुल फ्री में दे सकते हो। तो आप जिस भी क्लास में हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दोनों जगह लिंक प्रोवाइड किया, उस पर क्लिक करके आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करो और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और मजबूत करो। जैसे मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन लिया, ठीक है, 2 या 1 इलेक्ट्रॉन व 1 प्रोटॉन, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन व 1 प्रोटॉन के मध्य लगने वाला वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। वैद्युत बल ज्ञात कीजिए, ठीक है। जिनके बीच की दूरी या जो एक दूसरे से भाई देखिए, न्यूमेरिकल जिसको सॉल्व करने में समस्या होती है, जो न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं सॉल्व कर पाते, वो इनके लिए है। और हम बार बार बोल रहे हैं आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, ठीक है। अगर आप लास्ट तक देखोगे तो सारी चीज़ें न्यूमेरिकल सॉल्व करने की क्या टेक्निक है वो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा और आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर ले जाओगे, फिजिक्स के सभी न्यूमेरिकल, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। एक दूसरे से 2 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को पहला स्टेप क्या कहता है कि इसको हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो पहले स्टेप के अकॉर्डिंग अब इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन व 1 प्रोटॉन, ठीक है, इन दोनों की बात की जा रही है कि 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन, ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है? 2 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिखेंगे दिया है, यानी कि ज्ञात जो है वो चीज़ लिखते हैं। दिया है, दिया क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा? आवेश कितना होगा 1 इलेक्ट्रॉन पर? 1 इलेक्ट्रॉन की जैसे ही हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है आपका, यानी कि आवेश Q इक्वल टू कितना हो जाएगा? QE 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये आपके 1 इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है बच्चों? आवेश होता है।
दूसरा एक प्रोटॉन दिया हुआ है, एक प्रोटॉन है, ठीक है। तो एक एक प्रोटॉन का जो द्रव्य आवेश होता है Qp ये भी 1.6, ये नेगेटिव में होता है, ये पॉजिटिव में। हालांकि यहाँ पर परिमाण से मतलब है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम, ये चीज़ हो गया, ये गिवन हो गया। और क्या चीज़ दिया हुआ, एक दूसरे से 2 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर रखे, दूरी का मतलब r, दूरी का किससे डिनोट करते हैं r, तो r का मान कितना दिया हुआ 2 एंगस्ट्रॉम। और 1 एंगस्ट्रॉम हमने कहा जो भी चीज़ें आपकी है वो SI यूनिट में होनी चाहिए, और दूरी आपका क्या है एंगस्ट्रॉम में है, और दूरी का मात्रक होता है SI मीटर। तो दूरी का SI मात्रक क्या होता है मीटर। तो इस एंगस्ट्रॉम को हमें क्या करना होगा, मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो 2 गुणे 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका SI यूनिट में, SI यूनिट में कन्वर्ट हो गया। अब तीसरा स्टेप क्या है, निकालना क्या है, ज्ञात करना है लगने वाला वैद्युत बल, यानी कि F का मान आपको निकालना है। वैद्युत बल है और सटीक लिखने के लिए आप F ही लिख सकते हैं, F ही का मतलब वैद्युत बल, ये हमें निकालना है, ठीक है। अब हम करते हैं अप्लाई फार्मूला, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, लिखोगे फार्मूला। फार्मूला कौन सा लगेगा, वैद्युत बल F इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, F इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब देखो Q1 आपका क्या है, ये है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। Q2 क्या है, एक प्रोटॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यानी कि Q1 का मान कितना है, ये Q2 का मान क्या है, ये है। तो इसके सामने आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपका Q1 है और ये आपका Q2, ठीक है। अब हमें करना क्या है, वैल्यू रखनी है। इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 गुणे 10⁹। Q1 का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ हमें परिमाण लिखना है, साइन नहीं, ठीक है। तो परिमाण लिखेंगे 1.6 गुणे 10⁻⁻19, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 गुणे Q2 का मान 1.6 गुणे 10⁻⁻19 बटे r²। r का मान है कितना 2 गुणे 10⁻⁻10। तो 2 गुणे 10⁻⁻10 अगर नहीं दिख रहा होगा तो हम बोल रहे हैं लिख लेना, ठीक है। ये यहाँ पे हमने सबका मान रख लिया। अब इसको करना है सॉल्व, तो इसको करो सॉल्व। अब यहाँ पे देखिए पावर को भी ध्यान देना है कि पावर वाली चीज़ें कैसे सॉल्व की जाएंगी। तो 9 गुणे 10 की पावर कितनी है 9, ठीक है। 10 की पावर प्लस 9, 1.6 गुणे 1.6 कितना हो जाएगा, अगर दशमलव हम हटाएं इसको ऐसे मान के चलें 16 गुणे 16, तो ये होता है 256। अब यहाँ भी दशमलव है, यहाँ भी दशमलव है, तो 1 1 2 2 अंक पे दशमलव है। तो जो रिजल्ट आपका आया है इसमें भी 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 1 2, यानी यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। तो 1.6 का मल्टीप्लाई किया गया कितना आ गया 2.56। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2.56। अब देखो गुणे 10⁻⁻19 यहाँ है, गुणे 10⁻⁻19 यहाँ है, तो गुणे 10⁻⁻19 गुणे 10⁻⁻19 एक एक स्टेप में सॉल्व करोगे तो गलती नहीं होगी, उसको हमने वैसे ही उतार लिया, ठीक है। बटे नीचे आपका था 2 गुणे 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर, तो 2 का वर्ग करोगे आ जाएगा 4, गुणे 10 की पावर -10 का वर्ग करोगे हो जाएगा 20, माइनस का 20, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब हमने कर लिया गुणा। अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे पावर को सॉल्व। किसको, पावर को सॉल्व। तो जो सबसे पहले ऊपर पावर है उसको सॉल्व कर ले रहे हैं, उसके बाद अगले स्टेप में करेंगे नीचे, ठीक है। तो एक एक स्टेप में करोगे तो गड़बड़ी नहीं होगी। तो 9 गुणे इसको इधर कर लो 2.56
2.56 गुणे। अब 10 की पावर, हमने बताया कि अगर पावर वाले चीज़ों का आधार जो है वो क्या होता है, सेम हो। अब आधार क्या चीज़ होता है, जैसे ये लिखा हुआ है 10 की पावर 9, तो इसमें आपका आधार 10 हो गया, पावर हो गई 9, यहाँ भी आधार 10, यहाँ भी आधार। तो देख रहे हैं सभी का आधार सेम है। तो अगर सभी के आधार सेम है और चीज़ें गुणे में होती हैं तो पावर सीधे सीधे साइन के साथ जुड़ जाते हैं, जो जिस पर साइन है उसके साथ वो जुड़ जाएगा। तो इस पर पावर कितना है, +9, इस पर पावर कितना है, -19, इस पर पावर कितना है, -19। ठीक है, नीचे बटे 4 गुणे 10 की पावर -20, ऊपर कितना आया पावर में, सॉल्व करो तो ये सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, -29। ठीक है भाई, 19 ये दोनों माइनस में तो जुड़ गए, -38, और 38 में से आपका 9 घट गया क्योंकि ये प्लस में है, तो आया -29। अब इससे इसमें गुणा कर लो, गुणा नेक्स्ट स्टेप में करूँगा मैं। 2.56 इंटू 10 की पावर हो गया ऊपर -29। ठीक है, बटे 4 गुणे 10 घात -20। यहाँ तक बात समझ में आ गई, कोई समस्या नहीं ना, किसी को कोई डाउट नहीं है ना, बोलो, चीज़ें समझ में आई यहाँ तक, आगे देखो। अब इसका मैं इसमें कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, तो 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 पचे 45, 5 50 के 0 हासिल 5, 9 दूनी 18, 5 23, 1 2 अंक पे दशमलव है तो गिनो, 1 2 अंक पे यहाँ पे दशमलव लगा लिया हमने। ठीक है, 2 अंक पे यहाँ पे भी दशमलव लग गया, बटे क्या है नीचे आपका 4, यहाँ पे क्या है वो चीज़ आप सीधे सीधे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये गुणा कर लिया, अगला स्टेप हमारा है 10 की पावर -9 और 29, इसको लिख लिया हमने, और नीचे आपका गुणे 10 की पावर -20। अब देखो ये जो आपका 10 की पावर -20 है, इसको अगर हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा सेम चीज़ वही जाएगा, बस पावर का साइन बदल जाएगा। यहाँ नीचे माइनस में है, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 23.04 गुणे 10 की पावर -29, इसको हम ऊपर शिफ्ट कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, +20, टोटल का बटा 4। पावर सॉल्व हो गया हमारा, कितना आ गया, तो 23.04, इसको ऐसे लिखो /4, और इंटू 10 की पावर कितना आ गया, -9। अब इससे इसमें कर दो भाग, तो जब इससे इसमें हम करेंगे भाग तो ये कितना आएगा, इसको देखो 23.04 में 4 से भाग कर दो, कितनी बार जाएगा, 5 चौक 20, 5 बार गया, इक्वल टू 5 टाइम्स गया, या ये शायद दिख नहीं रहा होगा ये कलर, 5 टाइम्स गया इक्वल टू, उसके बाद क्या है, दशमलव लगा लिए, यहाँ बचा 3 और यहाँ बचा 0, तो 3 और 0 कितना हो गया, 30। ठीक है, तो फिर 7 चौक 28, 7 बार जाएगा 7, और फिर यहाँ पे बचा कितना, 2 भाई 28, यहाँ 30 है ना, तो 30 में से 28 गया, कितना आया 2, और आगे 4 और उतरेगा, कितना हो जाएगा 24, तो 4 छक 24 गुणे 10 की पावर आगे कितना है, -9। ठीक है, तो ये जो आया ये इतना वैद्युत बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, इतना न्यूटन। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर आप डायरेक्टली ऐसे भाग नहीं दे पा रहे हो तो सीधे सीधे क्या करो, इस तरीके से भाग कर लो। देखो ये लिखा हुआ 23.04, इसको हमें भाग देना है किससे, 4 से। ठीक है, तो सबसे पहले कितनी बार ले गए, 5 टाइम्स, तो 5 चौक 20, आया कितना 3, यहाँ पे क्या है दशमलव, तो दशमलव आप बढ़ा लो यहाँ। ठीक है, अगला अंक यहाँ क्या है 0 आ गया, कितनी बार जाएगा 7 बार, 7 चौक 28 2, नेक्स्ट स्टेप क्या है 4 आ जाएगा, तो 4 छक 24।
ठीक है, समझ में आ गया। तो यही चीज़ यहाँ पर आया है और नीचे आपका बच रहा है साथ में 10 की पावर -9, तो 10 की पावर -9 और आ गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया और मात्रक इसका SI क्या हो गया, यूनिट, क्या हो गया, न्यूटन। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है। तो क्वेश्चन में हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। पहले उसको अच्छे से पढ़ना है कि क्या चीज़ दिया हुआ है, ठीक है, उसको नोट करना है, फिर क्या चीज़ निकालना है उसको नोट करना है, फिर फार्मूला अप्लाई करना है, उसके बाद फिर कैलकुलेशन करना, और कैलकुलेशन हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, एक ही साथ दो स्टेप देखो नहीं मैंने किया है, ऐसा मैं कर भी सकता था कि एक ही साथ मल्टीप्लाई भी करूं और एक ही साथ जो है 10 के पावर को भी सॉल्व कर दूं, तो ये सारी चीज़ें कर सकते थे, लेकिन नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए। और आप भी अभी एक साथ कई स्टेप मत सॉल्व करो, स्टेप बाय सॉल्व करोगे तो गलती करने के चांसेस कम है। बाकी जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस बनता जाएगा आप चीज़ों को शार्ट आसानी से करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आज के इस वीडियो पर 100, ठीक है, अगर आज के इस वीडियो पर 1000 लाइक आ जाते हैं तो चैप्टर नंबर 1 से एक न्यूमेरिकल हम यूट्यूब पर भी आपको सॉल्व करवा देंगे। और सभी लोग, जितने भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी लोग अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लें और अनअकैडमी पे जो है साइन इन करके वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर लीजिए। या क्लास 12 के में देखेंगे तो अगर एजुकेटर में देखेंगे क्लास 12 में तो हम भी नज़र आएंगे, शुभम सर भी दिखेंगे आपको और सुधीर सर भी आपको दिखेंगे। तो आप तीनों लोगों को फॉलो कर लीजिए, जो भी वीडियो हम लोगों की अनअकैडमी पर चलेगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप फॉलो कर लेंगे तो। और जो बच्चे डाउनलोड कर लिए बहुत अच्छी बात, जो नहीं किए हैं वो ज़रूर अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लें। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अभी क्लासेस आपको लाइव मिल रही हैं और अभी वहाँ पे आपको क्वेश्चन, जो भी टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, दोनों चीज़ें वहाँ पे एक साथ चल रही हैं। ठीक है, ओके बच्चों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही साथ ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना है कि वीडियो आप सभी को कैसा लगा।